एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि उनको नरक प्राप्त नहीं होता? इसका क्या कारण है कि अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहने के बाद भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कौन सा काम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। आप मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछ चुके हैं। यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है और इस संसार में जानने योग्य है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। ऋषि कहते हैं कि इस गुप्त तत्व को मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और उसको सुनने मात्र से आपके पाप नष्ट होते हैं और वह पुण्य में बदल जाते हैं। तो सुनिए। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इसके बाद इंद्रियों को वश में करके, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हमेशा श्रद्धापूर्वक भाव से भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास व तिल मिलाकर उनके कंडे, मतलब गोबर, कपास और तिल के मिश्रण से उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यह माघ मास का सबसे अधिक पुण्य देने वाला कार्य है, जो आपके पापों को नष्ट करता है और पुण्य को बढ़ाता है। इसके पश्चात मैं आपको और अन्य बातें बताता हूँ। उस दिन, जिस दिन आप हवन कर रहे हैं, मूल नक्षत्र हो
और एकादशी की तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव, जो कि सबसे बड़े देव श्री भगवान का पूजन करें, जो कि देवों के देव हैं, और एकादशी के दिन एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए और भगवान का स्मरण पूर्ण दिवस के लिए अपने मन में करते रहना चाहिए। इससे एकादशी व्रत और भी अधिक पुण्य फल देने वाला हो जाता है। एकादशी व्रत करने के पश्चात उसके दूसरे दिन धूप, नैवेद्य, दीपक आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। एकादशी व्रत पूर्ण होने के दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। नारियल, सीताफल तथा सुपारी प्रभु को अत्यंत प्रिय है। उनका अर्घ्य देकर ही स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। आप सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। सभी जीवों का आभार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपतिये, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें तो आपकी अति कृपा होगी। जो भी पान पुष्प का अर्घ्य मैंने आपको अर्पण किया है, कृपा करके उसको ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ, जिसे हम घड़ा भी कहते हैं, उस जल से भरे हुए कुंभ को ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। श्यामा गौ और तिल पात्र ब्राह्मण को अवश्य दें। तिल स्नान और भोजन दोनों में ही श्रेष्ठ बताया गया है। जी हाँ, इस दिन आप तिल से भोजन और स्नान दोनों तिल के मिश्रण से करें। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, माह मास में ही 1000 वर्ष का स्वर्ग में महत्व वास करता है। माघ मास में
तिल का दान करने तथा तिल का स्वयं प्रयोग करने का भी अधिक महत्व है। जी हाँ, अगर आप माघ मास में तिल का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं, दान करते हैं, तो इसका विशेष फल बताया गया है। जैसे पहला, तिल का स्नान। जी हाँ, अगर आप तिल को पानी में डालकर स्नान करते हैं तो वह भी माघ मास में शुभ फल देने वाला या पुण्य प्राप्त करने वाला है। तिल का उबटन। तिल का उबटन लगाया जाना भी माघ मास में शुभ फल और पुण्य प्राप्ति का एक साधन है। तीसरा, तिल का हवन। तिल से हवन करने पर भी पुण्य की प्राप्ति तथा कष्टों का नाश होता है, पापों का नाश होता है। चौथा, तिल का तर्पण। पांचवा, तिल का भोजन। और छठा, तिल का दान। ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। यह एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण विशेष छवि देखती है। इसकी कथा है, एक समय